नमस्ते मित्रों। मैं आज कक्षा 10 के लिए एक शानदार सी संस्कृत के व्याकरण का सूत्र लाया हूँ। अक्सर देखा जाता है कि क्लास 10 के जो छात्र होते हैं उनको शब्दरूप संबंधी समस्याएं आती रहती हैं। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक शानदार सी ट्रिक बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगेगा। और प्राय बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कि शब्दरूप से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे हिंदी के व्याकरण से 50 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें से 5 नंबर जो है शब्दरूप से एकदम निश्चित रहता है। इसलिए आपको शब्दरूप जो अकारांत शब्दरूप होता है, आकारांत शब्दरूप, हर्षिकारांत शब्दरूप, दीर्घिकारांत शब्दरूप जो भी होते हैं उसमें जो समस्या आती है, मैं पहले अकारांत शब्दरूप कैसे बनाया जाए और झट से कैसे उसको सॉल्व किया जाए उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। मित्रों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा आपको। तो मैं बता रहा हूं, ये सूत्र देखिए, इसको हम शब्दरूप सूत्र मान लें। और ये शब्दरूप सूत्र कौन सा है? अकारांत शब्द में लगने वाला, अकारांत शब्द में लगने वाला सूत्र है। तो मैं सूत्र इधर लिखता हूं, फिर इसको इधर सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, मित्रों आप देखिए, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ सूत्र, इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से अकारांत शब्दरूप को सॉल्व कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में देखते ही आपका ये झट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से। अह, ओ, आ, मोलंत, ओ, ऑन, एन, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्य, स्यो, यो, आनम, ए, यो, येसु, हे और
ए ओ ए आर। ये सूत्र है, ये सूत्र है दोस्तों। और अब देखिए मैं इस सूत्र के द्वारा आपको कितनी आसानी से शब्द रूप बना के दिखाता हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इस सूत्र की सहायता से फटाफट वकारांत शब्द का शब्द रूप बना पाएंगे। और ठीक इधर देखिए बगल में मैं ठीक इधर बना रहा हूँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए मित्रों, आपको यदि अकारांत शब्द का कोई भी शब्द रूप बनाना हो तो जिस शब्द का आपको शब्द रूप बनाने दिया जाए उसको पहले आप 8 बार एक वचन के नीचे में लिखिएगा, 8 बार द्विवचन के नीचे में, 8 बार बहुवचन के नीचे, यानी कि 8 या 24 बार वो शब्द लिख दीजिएगा। और क्रमानुसार एक वचन के नीचे वाले जितने भी प्रथमा द्वितीया से संबोधन तक विभक्ति लगी है लगाते जाइएगा, फिर द्विवचन वाले में लगाइएगा, फिर बहुवचन में। तो चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, शब्द आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ देकर कि कैसे ये सूत्र उस शब्द में जोड़े जाते हैं। तो मैं एक शब्द लेता हूँ, खर। खर माना होता है गधा, संस्कृत में खर शब्द है। तो ये रहा खर। खर हम 8 बार एक वचन के नीचे में लिखेंगे और 8 बार लिखेंगे द्विवचन के नीचे में। खर खर खर। ये देखिए दोस्तों, मैंने 8 बार इस लाइन में खर लिखा, 8 बार इस लाइन में, 8 बार इस लाइन में, कुल मिला के 8 या 24 बार मैंने लिखा। अब देखिए कितनी आसानी से हम इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करके अपना शब्द रूप बना सकते हैं। देखिए मेरी दोनों हाथों को देखिए, यहाँ एक वचन में जितने भी सूत्र हैं सब इधर लगाएंगे हम। यहाँ देखिए प्रथमा में अ विसर्ग है। अ आपको पता है किसी भी व्यंजन में स्वर वर्ण छिपा रहता है, अ यहाँ छिपा है, केवल विसर्ग लगा देंगे। यहाँ म हलंत है, यहाँ दे देंगे द्वितीया म हलंत। यहाँ तृतीया में एन है, एक की मात्रा एकार होती है और दंत न दे देंगे। फिर यहाँ आय है, वह तो इसमें छिपा है, खाली आकर यह दे देंगे। फिर यहाँ आत है, आकर तो अलंत देंगे, ओ नहीं देंगे क्योंकि ओ इसमें छिपा ही है रो में। यहाँ स्यो है तो स्यो दे देंगे। फिर यहाँ ए है, इसकी मात्रा देंगे ए का। फिर यहाँ हे लिखा है तो इसके आगे आप हे लिख दीजिए। हे लिख करके ओ तो इसमें छिपा ही है, सिर्फ विस्मयादिबोधक चिन्ह दे देंगे, विस्मय सूचक चिन्ह दे देंगे। तो हमारा शब्द रूप देखिए कितने शानदार तरीके से बन गया, कितनी आसानी से बन गया।
संस्कृत में शुभ विभक्तियां दी हुई हैं, शुभ विभक्तियां भी इसमें यही शुभ विभक्तियां लगाई जा रही हैं, उसको थोड़ा जटिल तरीके से किताब में बताया गया है, तो मैं उनको सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको शब्दरूप बनाने में कोई परेशानी न हो। अब आप मेरे दोनों हाथों को देखिए, मेरी दोनों उंगलियों को देखिए, द्विवचन में जितने सूत्र हैं सब हम लगाएंगे। यहाँ देखिए अ है तो इसकी मात्रा औकार होती है, ऐसे लिखना है, मात्रा लिखनी है इसकी, देखिए लिख देंगे। फिर वही मात्रा यहाँ पे है, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ आभ्यम है, वह छोड़ के सारा उतार दीजिए, आकर भय संयोग आकर मोहन उतार दिए। फिर यहाँ आभ्यम है, वही काम करेंगे, यहाँ भी आभ्यम जोड़ देंगे। फिर यहाँ आभ्यम है, आकर भय संयोग आकर मोहलन देंगे। फिर योकार विसर्ग है, योकार विसर्ग दे देंगे। फिर योकार विसर्ग है, योकार विसर्ग दे देंगे। फिर हे लिखा है तो देखिए हे लिख देंगे। अ है इसकी मात्रा दे देंगे औ का, और विस्मय सूचक चिन्ह दे देंगे। अब चलिए बहुवचन में जितने चीज है सब दे देंगे। आकर विसर्ग है, यहाँ आ विसर्ग है, आकर विसर्ग दे देंगे, ठीक है। यहाँ आन है तो आकर दंत नो हलंत देंगे। यहाँ अ है तो देखिए दोस्तों, अ की मात्रा ऐसे होती है, अ का तो अकार दे के यहाँ विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग दे देंगे। यहाँ एभ्य है, ए की मात्रा एकार हो गई और भय संयोग विसर्ग दे देंगे। फिर देखिए यहाँ भी एभ्य है तो एकार दे देंगे और भय संयोग विसर्ग दे देंगे, मात्रा देते जाएंगे। फिर आनम है, आकर दंत न आकर मोहलंत देंगे। फिर यहाँ एसु है, देख लीजिए तो ए की मात्रा था आपकी एकार हो गया और मूर्धन स सु कर दीजिए। फिर हे आ है, यहाँ दे दीजिए आप हे, और आकर विसर्ग दे दीजिए, हमारा शब्द रूप हो गया और विस्मय सूचक चिन्ह। तो दोस्तों इस प्रकार हम आकारांत शब्द, कोई भी ओकारांत शब्द हमको दिए जाएंगे। ओकारांत शब्द किसको कहते हैं? जिसके अंत में अ आ जाए उसको कहते हैं ओकारांत शब्द। तो कोई भी ओकारांत शब्द रहेगा तो उस ओकारांत शब्द को हम इस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और यदि परीक्षा में पूछा जाए, आपको मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि यदि हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमको कोई भी ओकारांत शब्द रूप, किसी भी ओकारांत शब्द रूप की विभक्ति पूछी जाए, यदि ये सूत्र हम याद रखेंगे तो फटाक से उसको बना सकते हैं। जैसे देव का कहेगा आपको, देव का चतुर्थी एक वचन बताइए, तो देव में आए जोड़ देंगे, देव आए। फिर पूछ देगा हमको कि जैसे एग्जाम में पूछ देता है, सीता जनकस्य सुता आसीत। देखिए एक वाक्य यहां लिख के दिखाते हैं, देखिए आपको यहां लिख के दिखाते हैं, सीता जनकस्य सुता आसीत। देखिए मित्रों यहां लिखा है सीता जनकस्य सुता आसीत। आपको पूछ देगा कि जनकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो आप देख के बता सकते हैं, षष्ठी विभक्ति है। आप कहिएगा षष्ठी क्यों बोलते हैं? पुराने जमाने में षष्ठी को खष्ठी बोला जाता था, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं इसको खष्ठी। यहाँ स्यो लगाए थी, इसी से हम पकड़ लेंगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है। उसी प्रकार जैसे एक वाक्य और देखिए, आप लिखा रहेगा कि भारतीय लोकतंत्र अस्ति, भारतीय लोकतंत्र अस्ति। अब आपको पूछेगा कि भारतीय में कौन सी विभक्ति है, तो आप देखिए मित्रों, सप्तमी एक वचन सप्तमी, देखिए ए लिखा है, यहाँ ए की मात्रा एकार है, तो इसी से हम पकड़ लेंगे कि इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है। तो मित्रों यदि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह आत्मसात कर लेते हैं, तो आप
किसी भी अकारांत शब्द की विभक्ति को तुरंत ही पकड़ लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।